है, मैं राहुल, आप देख रहे हैं रामानुजन न्यूज़ 2002। मैं बात करने जा रहा हूं बेंगलुरु के जो अतुल सुभाष की सुसाइड केस आई थी, उसमें एक नया खुलासा सामने आया है। तो उसकी बात है कि बेंगलुरु में पत्नी से परेशान होकर इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आरोपी की पत्नी निकिता की माँ और उसके भाई चुपके से अंधेरी रातों में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताला बंद करके दोनों ही माँ बेटे मौके से फरार हो गए। गली में भागते हुए उनका वीडियो गली में लगे हुए कैमरे में कैद हो गया। निकिता के भाई का नाम अनुराग सिंघानिया और उनकी मां का नाम निशा सिंघानिया बताया जा रहा है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के कोतवाली के खोवा मंडी में रह करते थे और सुसाइड के समय अतुल सुभाष जो टी शर्ट पहने थे उस टी शर्ट पे लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू। इसका मतलब होता है न्याय अभी भी बाकी है। अतुल के द्वारा बनाया गया वीडियो में और 24 पन्नों की चिट्ठी में अपनी पत्नी और उनके भाई अनुराग सिंघानिया और उनकी मां निशा सिंघानिया को जिम्मेदार ठहराया गया है। बट मैं भी एक अपनी प्रशासन व्यवस्था और अपने देश के कानून से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बताओ ये कहाँ का न्याय है कि जब तक कोई व्यक्ति जिंदा है और वो कह रहा है कि उसने गलती नहीं की, वो दोषी नहीं है, वो दोषी नहीं है, वो दोषी नहीं है, वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी गले फाड़ रहा है, फिर भी हमारे देश की कानून व्यवस्था किस तरह से उसे दोषी करार दे देती है? क्या हमारे देश में किसी भी कानून व्यवस्था को या किसी भी जज को या किसी भी कोर्ट को, वो सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, क्या ऐसा अधिकार दिया गया है कि जब हमारे खिलाफ कोई सबूत न हो तो क्या हमें मुजरिम करार दे दिया जाए? अब अतुल सुभाष जहाँ तक कह के गए हैं कि जस्टिस इज ड्यू, अतुल सुभाष का मानना ये भी है कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था उन्हें न्याय दिलाएगी। तो मैं जानता हूँ कि हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था न्याय दिलाएगी, बट इतनी देर क्यों? जब किसी व्यक्ति की जान चली जाती है उसके बाद न्याय के फ़ायदा क्या है? क्या उनके परिवार, उनकी माँ को क्या अतुल सुभाष फिर से वापस मिल जाएंगे? तो इसके पीछे जहाँ मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की प्रशासन व्यवस्था की गलती है। तो अब हम सब भारतवासी न्याय चाहते हैं और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि अतुल सुभाष केस में न्याय की जाए।